हेलो स्टूडेंट। तो पार्ट 4 हम स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो फोन से डल नहीं पाई है, इसलिए हमने टोटल पेपर को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अभी हम पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। तो 76 क्वेश्चन में कह रहा है कि अमोंग द गिवन कंपाउंड फर्स्ट टू थर्ड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड मार्क्ड विद स्टार इज। तो जिस पर स्टार लगा हुआ है उस कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है हमें। तो आप जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन एटम है सभी में, लेकिन इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, इसका है sp2 और इसका है sp3 ठीक है ना। तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी इसकी, यानी कि सेकंड की, फिर फर्स्ट की, फिर थर्ड की। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी? सेकंड की, देन फर्स्ट की और देन थर्ड की। ठीक है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डीकलराइज कर देता है। तो यहाँ पर भी अनसैचुरेशन है, यहाँ पर भी अनसैचुरेशन है, यहाँ पर भी अनसैचुरेशन है, इन सबको डीकलराइज कर देगा तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। 78 में कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है। ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया। ये गिरनार रिएजेंट है। गिरनार रिएजेंट की अगर हम कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये नेगेटिव कार्बन देता है, क्योंकि मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बनाती हैं। ये नेगेटिव पार्ट इस पर जुड़ेगा और इसमें भी जब हम CN- के ऊपर अटैक करेंगे तो ये नेगेटिव पार्ट C पर जाएगा और N पर जाएगा MgBr। ठीक है। तो अगर मैं इसे साइड में थोड़ा सा दिखा दूं तो आपका स्टेप से होगा। ये है आपका, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है ना। तो ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव पर इसका नेगेटिव पार्ट जाएगा क्योंकि ये अटैक करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ये जाएगा CH3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पर आपका MgBr जुड़ जाएगा और ये आपका बेस 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 और ये C ट्रिपल बॉन्ड में से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, CN था ना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है जिसकी वजह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ CH3 का नेगेटिव पार्ट जाएगा तो ये नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा और ये पॉजिटिव पार्ट इधर जाएगा। फर्दर क्या हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये इस टाइप से CH3, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये और ये यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड MgBr और यहाँ पर
CH3, ठीक है ना। फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, एक्सेस में हो रहा है, ठीक है ना। इसकी हाइड्रोलिसिस पहले CH3 के साथ रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होती है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव पर OH नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव पर OH पॉजिटिव जाएगा, तो यहाँ से ये H प्लस इधर जाएगा, H प्लस इधर जाएगा, फॉलोड बाय एक ही कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो इससे क्या बन जाएगा, इस टाइप से ये OH, ये CH3, ये और यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है। एक ही कार्बन पर दो OH लग गए जो कि अनस्टेबल होते हैं, तुरंत ही वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ये H2O बाहर निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसने ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया कि यहाँ पर ये एक्सेस में दिया है, तो जो बना हुआ कीटोन होता है फर्दर इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करेगा तो फाइनली अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और तीसरा इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने पानी डाला था, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने CH3MgBr डाला, CH3MgBr डाला, तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस की, तो यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जब हमने हाइड्रोलिसिस की है तो एक्सेस में, तो वाटर के साथ इसका जब भी रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो RMgX, R यानी कि CH3MgBr ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, HOH, तो इसका H इसके साथ चला जाता है और CH4 गैस निकल जाएगी जिससे ग्रिग्नार्ड एजेंट खत्म हो जाएगा। इसलिए ये रिएक्शन कीटोन पर ही रुक जाएगी, क्योंकि हम ये बनने के बाद जब हम वाटर डाल रहे हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो उसमें जितना भी जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है वो सारा का सारा मीथेन की फॉर्म में जाकर के ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनल कीटोन बनने के बाद ग्रिग्नार्ड एजेंट बचेगा नहीं। तो इसलिए फाइनल प्रोडक्ट आपका ये रहेगा कीटोन वाला, तो ये नहीं होगा का फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या बन जाएगा, कीटोन वाला। अब कीटोन वाले में ये ऑप्शन है, तो ये आपका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चे बस ये कंफ्यूजन कर सकते थे कि थोड़ा सा इसमें डाउट वाला ये हो जाता है कि अगर किसी ने एक्सेस में ग्रिग्नार्ड एजेंट सोच करके फर्दर कीटोन की रिएक्शन कर दी तो क्या होगा। तो फर्दर कीटोन की रिएक्शन कर देंगे तो आपका आंसर ये बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है कि ये बन सकता है या ये बन सकता है, तो जहाँ तक है ये सेकंड आंसर रहेगा, तो इसलिए इसे टफ क्वेश्चन में रखेंगे। बाकी अगर एक्सेस में रिएक्शन हो रही है तो कीटोन फर्दर चेंज होकर के अल्कोहल में भी, टर्शियरी अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था जो कि कंफ्यूजिंग था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू क्या होता है, KBMI। अब मोलरिटी को हम मोलरिटी कंसीडर कर लेंगे क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो मोलरिटी सब में मोलरिटी दे रखी है तो हम मोलरिटी
के जी कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो डेल टी वी के वी एम आई, के वी की वैल्यू सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया तो वाटर लेके चलेंगे। तो डेल टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और डेल टी वी क्या होता है, डेल टी वी होता है टी वी माइनस टी वी नॉट। टी वी नॉट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये तो फिक्स है, ये क्या है फिक्स। अब फिक्स वैल्यू को अगर ज़्यादा में से घटाएंगे तो ज़्यादा आएगा, तो जिसका ये मोड़ उसका टीवी मोड, टीवी क्या है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ही हमें देखना है। तो जिसका टीवी मोड उसका डेल टीवी मोड, तो डेल टीवी किस बात पर डिपेंड कर रहा है, एम और आई के मल्टीप्लाई पर। तो एम और आई देख लेंगे। तो पहले केस में है एम डेल टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू आई, तो एम कितना है 0.01, आई कितना है 1, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो कितना आ गया 0.01। दूसरे केस में डेल टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू आई, तो 0.01 इंटू 2, तो ये 0.02 हो गया, क्योंकि ये K प्लस NO3 माइनस में ब्रेक हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 2 हो गई। तीसरे केस में है डेल टीवी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू आई, तो यहाँ पर ये 3 में ब्रेक होगा 2Na प्लस SO4 माइनस, तो ये 0.01 इंटू आई कितना है 3। और तीसरे केस में डेल टीवी, चौथे केस में डेल टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम कितना है 0.015 इंटू आई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये 0.015, तो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी आ रही है 0.03, तो ये आंसर हो जाएगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा Na2SO4 का। तो ये सॉल्यूशन का एक और क्वेश्चन आ गया। 80 क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन में कह रहा है लिस्ट दी रखी है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। तो हैवर प्रोसेस अमोनिया बनाने की प्रोसेस होती है जिसमें कि आयरन का पाउडर एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। तो पहले का पहला ऐसे 3 ऑप्शन है, तो आगे चलेंगे। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये TiCl4 विद AlCl3, ठीक है ना, AlCH3 का होल थ्राइड, ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको बोलते हैं हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो ये ए, फिर डी का चौथा और पहले का पहला, इससे ही आपका आंसर हो जाता है। तो आपको जो 100% आता है उससे क्वेश्चन करना होता है। 2 को देख लेते हैं, अगर नहीं होता है तब आगे बढ़ते हैं। तो पहले का पहला ऐसे 3 ऑप्शन थे। अब इसके बाद चौथे का चौथा, अब चौथे का चौथा तो केवल यही ऑप्शन बचता है। तो फिर अगर आपको 2 नहीं आते हैं तो बी का सेकेंड ही है, यानी वीकर ऑक्सीडेशन में आपका यूज होता है पैलेडियम क्लोराइड, और विल्किंसन कैटलिस्ट ये होता है ट्राईफिनाइल फास्फीन रोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है सीधे, ठीक। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया, जस्ट मैचिंग था। 80, अब आप देखते हैं 81 क्वेश्चन में ये आपका फिर से सॉल्यूशन का आ गया, यानी कि सॉल्यूशन से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि 5 मोल लिक्विड X and 10 mole of liquid Y make a solution having the vapor pressure of 70 torr. The vapor pressure of pure X and Y 63 and 78 respectively. Which of the following is true regarding described solution? The solution shows the positive deviation. The solution shows the negative deviation. Solution is ideal. The solution has volume greater than the sum of the individual volume. ठीक है। तो पहले हम राउल्ट लॉ से वेपर प्रेशर निकालते हैं। तो राउल्ट लॉ के अनुसार जो वेपर प्रेशर होता है, ए का वेपर प्रेशर ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है प्योर फॉर्म में उसका प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर। इसी टाइप से बी का जो प्रेशर होता है जब हम 2 लिक्विड को मिलाते हैं, तो बी का जो प्रेशर होता है बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है PV0
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का। तो जो टोटल प्रेशर होता है पी टोटल, ये कैलकुलेटेड होता है पी और पीवी के सम के बराबर। तो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीवी नॉट एक्स बी इसके बराबर आता है। अब पी ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी ए नॉट का आपको प्रेशर दे रखा है, ये कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई 63, ठीक है ना। तो पहला प्योर फॉर्म का प्रेशर है 63, मोल फ्रैक्शन एक्स एंड वाई, तो एक्स के मोल हैं 5, तो यहाँ पर 5 मोल अपॉन 5 प्लस 10 मोल, बी के मोल कितने हैं 10, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के मोल अपॉन ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस प्योर फॉर्म का बी का प्रेशर कितना है 78, तो 78 इंटू बी के मोल अपॉन ए के मोल प्लस बी के मोल, तो ये आपका हो जाएगा 63 इंटू 5/15 प्लस 78 इंटू 210/15। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 बढ़ जाएगा और 3 से ये 21 बढ़ जाएगा और ये 2 बढ़ जाएगा और ये 3 बढ़ जाएगा और 3 से ये 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 21 प्लस ये 52, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आपका आ गया 3 और ये 2 6 जा 12 बचा 1 और 2 2 जा 4 और 1 5। अब 5 और 2 7 होता है और 1 और 3, तो ये कितना आ गया 73 mmHg या टॉर्क, इतना प्रेशर आ गया। ये हमने कैलकुलेटेड किया, ये हमने कैलकुलेट किया। अब वो कह रहा है कि जब हम दोनों लिक्विड को मिलाते हैं राउल्फ लॉ के अनुसार, जब हम दो लिक्विड को मिलाते हैं, ये ए लिक्विड है ये बी लिक्विड है, दोनों को हमने मिलाया, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। दो लिक्विड को मिलाया तो जो वेपर प्रेशर होता है ए का ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बी का बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ये यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर अगर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम आता है, इसका मतलब है कि नेगेटिव डेविएशन है, और अगर ज़्यादा आता है तो पॉजिटिव डेविएशन है। तो हमारा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कितना आ रहा है 70, और जो हमने कैलकुलेट किया है वो कितना आ रहा है 73। तो क्योंकि ऑब्जर्व पी टोटल ऑब्जर्व वाला वेपर प्रेशर कम आता है पी टोटल कैलकुलेटेड से, तो ये बताता है कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो सॉल्यूशन शोज द नेगेटिव डेविएशन, तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। 82 में कह रहा है कि शुगर एक्स इज फाउंड इन हनी, तो हनी में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कीटो शुगर होती है, तो एक्स वो कह रहा है कि एक शुगर है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। अब ये कह रहा है कीटो शुगर है, कीटो शुगर है तो यानी कि फ्रक्टोज हो गया, अब यहाँ से केवल फ्रक्टोज रह गया। एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म, तो जो साइक्लिक फॉर्म होती हैं उसको हम एनोमेरिक फॉर्म कहते हैं, तो फ्रक्टोज भी अल्फा बीटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इज ए लिबोरेटरी, तो फ्रक्टोज लिबोरेटरी होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी फ्रक्टोज, ठीक है। इसके बाद कह रहा है 83 में कह रहा है आइडेंटिफाई द सूटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, तो ये आपका क्या है एस्टर, RCOOR, और एस्टर से आपको क्या बनाना है एल्डिहाइड, एस्टर से एल्डिहाइड,
ठीक है ना। अगर ये LiLH4 ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और एक एस्टर के रिडक्शन पर 2 अल्कोहल बनते हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अब NaBH4 ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो ये भी नहीं होगा। और H2PDBSO4 ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर जब भी सीधे सीधे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड ये रिएजेंट यूज किया जाता है। एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें सीधे सीधे लिखा है, ठीक है ना। तो ये रिएजेंट यूज किया जाता है, तो आपका आंसर सीधे सीधे एनसीईआरटी से आ गया 83 का सेकंड। तो आपको पार्ट 4 कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए पार्ट 5 हम आज शाम को डाल देंगे या कल सुबह तक डाल देंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।